हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुणन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी इन विंटर के बारे में, यानी सर्दियों में किस तरह से पढ़ा जाए, क्या सही तरीका है सर्दियों में पढ़ाई करने का। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत सर्दियों में ये आती है कि ठंड की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी पर, यानी बाहर पढ़े तो ठंड ज़्यादा लगती है और रज़ाई और कंबल में यदि घुसकर पढ़े तो पता ही नहीं चलता कि नींद कब आ गई। यानी सर्दियों में हमें दो चीज़ें स्टडी करने से रोकती है, और वो है आपकी ठंड और आपकी नींद, आलस। सर्दियों में आलस बहुत ज़्यादा आता है, कुछ भी थोड़ा बहुत खा लिया बस सोने का मन करता है दिन में। तो आपकी ये जो कमियां हैं जो स्टडी करने से रोकती है आपको, इन दो चीज़ों को हम कैसे दूर करें, ठंड से भी बचे रहें और अपनी जो आलस और नींद है इसको भी भगाएं। इस चीज़ को दूर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सर्दियों में भी अच्छे से कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी कर सकें। तो मेरी सबसे पहली टिप आपको ये है कि सर्दियों में जब भी आप दिन में पढ़ें तो धूप में बैठा करें। चाहे तो आप छत पर बैठ जाइए या फिर किसी पार्क में चले जाइए जहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी धूप मिलती रहे। कोई भी शाइनी स्पॉट जहाँ पर आपको हल्की हल्की धूप मिलती रहे, जिससे आपको ठंड भी कम लगेगी और आपको विटामिन डी भी मिलता रहेगा। तो दिन में यदि आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे अच्छी जगह है धूप में बैठकर पढ़ना। मैं खुद भी दिन में जब भी पढ़ाई करती हूँ छत पर बैठ जाती हूँ या फिर खिड़की के पास बैठ जाती हूँ जहाँ से धूप आती रहती है, ताकि आपको ठंड कम लगेगी। आपको रज़ाई कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी लेयर्स आपने लगा रखी है उतनी ही काफ़ी होती है धूप में हम बैठे तो। इसलिए रही बात दिन की, तो आपको दिन में दोपहर में छत पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए, धूप में बैठकर पढ़ना चाहिए। अब सेकंड बात हम करें कि सर्दियों में कभी भी हमें लगातार 3-4 घंटे या फिर 2-3 घंटे भी आप कह लो, तो लगातार नहीं बैठना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि यदि हम लगातार 2-3 घंटे स्टडी करते रहे एक ही जगह पर बैठकर, तो हमें थोड़ा थोड़ा बैक पेन और गर्दन के पीछे दर्द होने लग जाता है। सर्दियों में ये होता है कि हमारा शरीर थोड़ा जकड़ जाता है यदि हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो। इसलिए सर्दियों में आप जब भी स्टडी करने बैठे तो हर आधा एक घंटा में थोड़ा उठ जाया करें, वहाँ से थोड़ा एक्टिव हो जाया करें, इधर उधर घूम लिया करें। और इसके अलावा सर्दियों में आपको गर्म चीज़ें पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और वो हमेशा प्रॉपर कंसंट्रेट के साथ वर्क करे। यानी चाहे तो आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, यदि किसी को काढ़ा पसंद है तो वो काढ़ा भी ले सकता है। तो सर्दियों में आपको गर्म चीज़ें पीते रहना है। हर 3-4 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले लिया करें और एक्टिव रहा करें। सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव। यदि आपने किसी भी चीज़ को लगातार 3-4 घंटे दे दिए ना तो आपको आलस सा आने लग जाएगा, नींद सी आने लग जाएगी। नेक्स्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि सर्दियों में अपना सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही रखें स्टडी को लेकर। दिन में तो मैंने बता दिया कि धूप में आप बैठकर पढ़ लीजिए, लेकिन रात का क्या? और यदि किसी दिन धूप नहीं निकली या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको धूप नहीं मिल पा रही है प्रॉपर और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है, तब हम अपनी पढ़ाई कैसे करें घर में ही रहकर, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपको जब भी अपनी पढ़ाई करने आप बैठे तो प्रॉपर कवर कर लीजिए अपने आप को पूरा। यानी आपको जितनी लेयर्स पहननी है आप पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, सॉक्स पहन लीजिए। अपने आप को पूरा इस तरीके से कवर करिए कि आपको ब्लैंकेट और रज़ाई की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी एक्स्ट्रा कंबल या रज़ाई मत ले लिया करें, क्योंकि यदि आपने कंबल और रज़ाई ओढ़ कर पढ़ाई करी तो आपको पक्का नींद आने वाली है। वो आपको यदि ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उन्हें पैर पर डाल लीजिए। यदि आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं, नीचे पैरों में ठंड लगती है, तो आप उस कंबल को अपने पैरों तक रखिए और पैरों पर रखकर और फिर कुर्सी पर बैठकर आपने ऊपर से लेयर्स लगा ही रखी है, ग्लव्स पहन रखे हैं हाथ में, फिर आप अपनी स्टडी आराम से कर सकते हैं। लेकिन कभी भी बेड पर बैठकर सर्दियों में पढ़ाई मत करना। थोड़ा सा भी आप कंबल और रज़ाई के अंदर घुसकर आपने पढ़ाई करी तो आपको नींद आने लग जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई। तो सर्दियों में जो आपकी मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। आपका यदि सिटिंग अरेंजमेंट सही है तो आप आसानी से कंसंट्रेट के साथ स्टडी कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। यदि आप कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं तो पैरों तक ही अपने कंबल को रखें और बिल्कुल कवर होके पढ़ें।
इसके अलावा यदि आपको दिन में धूप में पढ़ना है तो आप छत पर बैठ जाएं, फिर किसी भी पार्क में जाकर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको हल्की हल्की धूप लगे जो कि आपको ठंड से प्रोटेक्ट कर सके, इस तरह की जगह पर आप बैठ जाइए और आप आसानी से वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि क्या हम दिन भर ही टेबल चेयर पर बैठकर ही पढ़ते रहें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की आदत ही होती है बेड पर पढ़ने की, या फिर हम दिन भर टेबल चेयर पर बैठकर भी थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम बेड पर जाकर भी पढ़ लें। तो बेड पर जाकर हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं? यदि आपको बेड पर पढ़ने की आदत है तो आप एक जो स्टडी टेबल होती है उसे ज़रूर रखें। स्टडी टेबल से क्या होगा कि आपको बिल्कुल टेबल चेयर जैसा फील आएगा। वहाँ पर बेड पर आप अपनी स्टडी टेबल रखकर और फिर अपने पैरों को भी ब्लैंकेट में रख सकते हैं और फिर वहाँ पर ऐसे वर्क कर सकते हैं बिल्कुल। तो जब भी आपको बेड पर पढ़ना हो, आप अपनी स्टडी टेबल को अपने पास रखकर और फिर उस पर अपनी बुक्स, नोटबुक्स रखकर फिर लिखते लिखते ही अपनी पढ़ाई करिए करेगा। क्योंकि सर्दियों में मोस्टली क्या होता है, हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा यदि हमने आलस अपने अंदर घुसाया तो नींद आने लग जाती है। उस आलस को दूर करने के लिए हमें एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यदि हम लिखते लिखते अपनी स्टडी करेंगे, यानी कोई भी एक कॉपी पेन रख लिया साइड में और फिर जो जो हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा लिख कर याद भी कर लिया, तो इससे हमारा माइंड एक्टिव भी रहेगा और हमें नींद भी नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपकी ठंड वाली प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ब्लैंकेट अपने पैरों तक ही रखना है, ऊपर आपको जितना कवर करना है कर लेना। यदि आपने ऐसे भी ब्लैंकेट को रखा तो नींद आ ही जाती है, ये मैं खुद नोटिस कर चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको स्टडी टेबल के लिए बताया था, आई मीन जो आपकी टेबल चेयर पर बैठकर आप पढ़ते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हर आधे एक घंटे में, एटलीस्ट 1 घंटे में तो आपको अपनी टेबल चेयर से उठ ही जाना है, वरना आपको बैक पेन, शोल्डर पेन स्टार्ट होने लग जाएगा। इसी तरीके से आप जब भी बेड पर भी पढ़े तो आधा 1 घंटे में उठ जाया करें। लगातार कंटिन्यू 3-4 घंटे मत पढ़ना, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा देर तक यदि हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी अकड़ जाती है और फिर हमें पेन स्टार्ट होने लग जाता है। फिर यदि आपने पेन ले लिया तो फिर से आप अपनी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्टडी के अंदर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसके अलावा आपको सर्दियों में पानी पीते रहना चाहिए। हर 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए हमें अपनी बॉडी का वाटर लेवल हमेशा मेंटेन करके रहना चाहिए। सर्दियों में ठंड की वजह से पानी पीने में नहीं आता, तो अपनी एक बॉटल अपने पास हमेशा रखें। जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठे वहाँ पर आपको एक बॉटल रख लेनी है, ताकि जब भी आपको प्यास लगे आप तुरंत पानी पी लें, ठंड की वजह से प्यासे ना रहे। रात को ये होता है कि हमें सो गए बिस्तर में, लेकिन प्यास लग रही है तो ठंड की वजह से उठने का मन नहीं करता। तो रात को आप जब भी सोने से पहले अपने पास एक वाटर बोतल ज़रूर रखें, ताकि आपको रात में जब भी प्यास लगे आप अपनी बोतल से पानी पी सकते हैं। ठंड की वजह से हमें उठने में आलस आ जाता है और फिर हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, कौन पिएगा, सो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपने वाटर लेवल को हमेशा मेंटेन करके रहिएगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है। तो जो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में टिप्स बताई है, आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, और आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू अ लॉट एंड दीज टिप्स विल इम्प्रूव योर स्टडी कंसंट्रेशन इन विंटर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।